फिर तीसरा है मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ब, ब्रज सही है यहाँ पर। फिर चौथा लेते हैं, वे आंखें कविता का मूल स्वर है, प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर ब सही है। पांचवा लेते हैं, कविता का गांधी किस कहे जाते हैं? कविता का गांधी किन्हें कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर छठवा है, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी सुधार प्रस्तुत किए हैं। पल्लव, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। सातवां है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद, कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? पिता के लिए आया है, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही है। आठवां वस्तुनिष्ठ है, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विष पाई किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? गीति नाट्य, ऑप्शन नंबर द सही है। नौवा है, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवयित्री हैं? संथाली भाषा की हैं, ऑप्शन नंबर ब सही है। 10वां है, छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। रेखांकित शब्द कौन सा है यहाँ पर? कानी है। कानी शब्द से क्या तात्पर्य है? कानी मीन्स होता है मर्यादा, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। चलिए अब ले लेते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? एक खंड बीजक का नहीं है, पद नहीं है, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह उपरोक्त कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही है। अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही शब्द चुनकर लिखना है। चलिए, दो में से एक शब्द चुनकर लिखना होता है, बहुत आसान होते हैं ये। कबीर की एकमात्र रचना डैश है जो 3 भागों साखी शबद रमैनी में विभक्त है। वह रचना कौन सी है? बीजक है, जो साखी शबद रमैनी में विभक्त है। दूसरा देखिए, कबीर के अनुसार परमात्मा डैश है। कैसे हैं? परमात्मा एक है। यहाँ पर कबीर ने भी परमात्मा को एक माना है। फिर मीरा के गुरु खालिस्तान थे, रैदास थे। यहाँ पर रैदास को चुनकर हमें खालिस्तान में लिखना है। फिर चौथा देखिए, आरोह में संकलित मीरा के पद डैश से लिए गए हैं। क्या आएगा यहाँ खालिस्तान में? मीरा मुक्तावली से। तो ये खालिस्तान में हम लिख देंगे मीरा मुक्तावली। फिर पांचवा है, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय डैश को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पंत को दिया जाता है। प्रकृति से बात आई ना, जैसे ही प्रकृति की बात आएगी पंत का नाम आएगा। फिर छठवा देखिए, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के खालिस्तान से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? मानववाद से प्रभावित थे। मानववाद आ जाएगा खालिस्तान में। फिर वे आँखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। किसकी? किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। खालिस्तान में लिख देंगे किसान। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आठवां है, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से प्रभावित हैं, गांधीवाद से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खालिस्तान में गांधीवाद। अगला है, सहज लय के कवि खालिस्तान हैं। कौन हैं सहज लय के कवि? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। 10वां देखिए, साये में धूप दुष्यंत कुमार का क्या है? दुष्यंत कुमार का खालिस्तान संग्रह है।
क्या है? गजल संग्रह है, दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साए में धूप। 11वां खालिस्तान है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। खालिस्तान की रचना है, निर्मला पुतुल की रचना है। फिर आगे आया घर की याद कविता में कवि के पिता खालिस्तान का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, खालिस्तान में आएगा गीता। फिर 13वां है सतपुड़ा के घने जंगल, खालिस्तान की कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। फिर सत्य और असत्य हमें लिखना है। तो चलिए, पहला है हमारा मीराबाई। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है, यह कथन सत्य है। दूसरा है कबीर ब्रज भाषा के कवि हैं, नहीं, यह कथन असत्य है। फिर तीसरा है कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, यह कथन भी सत्य है। फिर चौथा है मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, यह कथन असत्य है, ब्रज का प्रभाव है। फिर आगे देखिए, पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, यह कथन भी असत्य है। फिर आगे आया किसान की गाय का नाम उजरी था, किसान की गाय का नाम उजरी था, बिल्कुल था, यह कथन सत्य है। 7वां देखिए, सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, सत्य है यह कथन भी। फिर आगे देखते हैं निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। अब हमें सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में हमारे पास पहला अक्षर है गीत फरोश। गीत फरोश का संबंध किससे है? भवानी प्रसाद मिश्र से है, तो मिला देंगे। गीत फरोश के सामने हम क्या लिख देंगे? भवानी प्रसाद मिश्र लिख देंगे। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत, युगवाणी के सामने लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। छोटे छोटे सवाल के सामने लिखेंगे दुष्यंत कुमार त्यागी। अपने घर की तलाश में निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल को लिखेंगे इसके सामने। राजस्थानी भाषा मीराबाई, यहाँ जाएगा मीराबाई। सधुक्कड़ी कबीर, सधुक्कड़ी का संबंध कबीर से। संथाली का संबंध निर्मला पुतुल से। और खड़ी बोली राम नरेश त्रिपाठी, ये आ गया। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला हमारा है कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी धारा के हैं, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं। फिर आगे आया मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? श्री कृष्ण को माना है, हम सभी जानते हैं। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? श्री कृष्ण को माना है। फिर आगे है मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? राणा ने भेजा था, तो यहाँ जाएगा राणा ने। फिर अगला है राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? पूर्व छायावादी, यहाँ लिख देंगे पूर्व छायावादी कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर अगला आया हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हरि कृष्ण देवशरे, डॉक्टर हरि कृष्ण देवशरे, कृष्ण देवशरे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं और इन्होंने 300 से अधिक बाल साहित्य लिखा है। आगे हम बढ़ते हैं। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी, यहाँ लिख देंगे
राम नरेश त्रिपाठी। फिर अगला आता है 7वां नंबर, प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है इसमें, छायावाद। मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ भी हम लिख देंगे राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। अगला आया, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? एक पुत्र अपने परिवार को। कौन याद कर रहा है? पुत्र अपने परिवार को। 10वां है, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है? कौन सा फल आया है? आनंद का फल आया है। तो यहाँ जाएगा आनंद का फल आया है। अब आगे 2 अंकों के प्रश्न हैं। तो आज की यह यूनिट 1 की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।